ये ईवीएम जो है उसने इलेक्शन जिताया है। एग्जिट पोल अगर आज तक आते थे कि भाई फलां पार्टी जीतती थी तो वही जीतती थी। आज भी एग्जिट पोल आए कि भाई चारों जगहों में सफाया हो रहा है भाजपा का। फिर एग्जिट पोल के बाद जो हमारा काउंटिंग हुआ तो वहाँ भाजपा ने सरकार बनाया। तो ईवीएम का कमाल है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने जो काम किया है वो बढ़िया काम किया है। तेलंगाना में कांग्रेस आई है तो अगले बार दोबारा भाजपा यहाँ भी आ सकती है, आएगी। एक बात बताइए आप मुझे, पहले चीज को दे दिया जाता है कि कांग्रेस आ रही है और बाद में इस चीज को पलट दिया जाता है। वो चीज़ गोदी मीडिया शो नहीं करेगी। जिस मुल्क ने वो मशीन बनाई है तो वो बैलेट पेपर यूज़ करती है। तो अगर जिस मुल्क ने वो मशीन बनाई वो बैलेट पेपर यूज़ करती है तो इसका मतलब कि मशीन टेम्पर हो सकती है। 3 जगह भाजपा सरकार बन गए, वो भी खुशी का बात है। जो कांग्रेस बने वो भी खुशी है, बीजेपी बनी वो भी खुशी है। लेकिन आफ्टर ऑल एक मोदी का चेहरा है, काम कर रहा अगला है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जो अभी 5 राज्य का चुनाव, इसका कितना असर पड़ेगा? देखो, अगर देखा जाए तो काफी असर पड़ा है और एक जगह से ही काफी असर पड़ेगा। अब इससे ये रहेगा कि अब ये जो बैठक होने वाली है इनकी, इससे पता लगाएंगे कि क्या बात है, क्या ऐसा हुआ है। आगे को ये मजबूती से अपना काम करेंगे। लेकिन आप लगातार कह रहे थे कि भाजपा हारेगी, लेकिन 3 जगह भाजपा की सरकार बन गई। क्या जी, 3 जगह भाजपा सरकार बन गए, वो भी खुशी का बात है। अच्छा। जो कांग्रेस बने वो भी खुशी है, बीजेपी बनी वो भी खुशी है। लेकिन आफ्टर ऑल एक मोदी का चेहरा है, काम कर रहा अगला है। नितिन गडकरी जी हो गया, योगी जी हो गया और फाइनेंशियल मिनिस्टर हो गया, ये सब लोग काम कर रहा है। काम दिखा जाता है, जनता काम देखती है पहले। भाजपा के नेता काम किया इसलिए जीत हुई। और क्या, और बात काम अगर बढ़िया करी जाए, अगर बात करी जाए सिलेंडर की, जैसे इन्होंने कहा है कि 450 का सिलेंडर देंगे वहाँ पे। अभी तो देखो, मैं एक चीज कहूंगा कि जब तक ये 24 के इलेक्शन नहीं हो जाते वो रेट नहीं बढ़ेंगे सिलेंडर के। सिलेंडर पे या किसी भी चीज पर रेट नहीं बढ़ेंगे और जब 24 के इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि रेट घटते हैं इस पे या और बढ़ते हैं। यानी आपका आरोप है कि जो भाजपा की अब तो सरकार बन गई, भाजपा ने जो कहा 400 450 में सिलेंडर देंगे, तो हो सकता है अगर 400 450 में दे भी तो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही, ताकि उसके बाद फिर से वही रेट हो जाएगा। इसका डबल भी हो सकता है। डबल भी हो सकता है। वो रेट नहीं, उससे डबल भी हो सकता है। हैं? आज तक इन्होंने भरोसा वाला कोई काम ही नहीं किया है। बिना भरोसा किए हुए जनता जो उन पे भरोसा कर रही है और जो है स्टेट पे स्टेट जो है भाजपा की जीत हो रही है स्टेट में। हमारा देश के लोग तो विश्वास कर रहे हैं, मोदी जी पे वोट दे रहे हैं, जीत रही है। वो इसलिए कर रहे हैं ना। अगर मैं कहूँगा, देखो तो अभी बात बिगड़ जाती है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात आ जाती है राम मंदिर की, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हम विनय लाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर से ही इनकी वो हो जाती है। तो देखिए, इतना दिन से मामला फंसा हुआ था, लेकिन भाजपा सरकार में ये मामला जो शट आउट हो गया। 22 जनवरी को जो इसका जो भव्य तरीके से उद्घाटन भी होने वाला है, तो जाहिर सी बात है जनता खुश है, जनता आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। देखो, अगर देखा जाए 22 जनवरी को उद्घाटन है, कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि 22 जनवरी से पहले कोई हादसा करवा दे, क्योंकि आज तक मोदी जी का नियम रहा है ना हर जगह का, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बिल्कुल। जैसे पुलवामा में जो हादसा हुआ था, शहीद हुए थे, विश्व 19 में खड़े हुए थे। बात कर रहे हैं अभी 3 राज्य में भाजपा जीती है। कौन सा हादसा हुआ है, कौन सा ऐसा कुछ दंगे हुए? भाजपा तो जनता उनको चुन रही है ना। ईवीएम मशीन की कमी है ना। क्या बात कर रहे हैं? तेलंगाना में क्या है? तेलंगाना में अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, पहले चीज को दे दिया जाता है कि कांग्रेस आ रही है और बाद में इस चीज को पलट दिया जाता है। यानी कि आप घुमा फिरा के इशारा कर रहे हैं कि 4 राज्य में 3 में भाजपा जीती और मेन राज्य, और एक जो तेलंगाना जो है कांग्रेस को दे दिया गया कि आप जो है क्वेश्चन नहीं कर पाए। असल में ये इस चीज पे इस चीज इसलिए दिया, चुप तो एक मिनट, ये इसलिए दिया गया है कि अगर वो 5 राज्य ले लेती तो इनकी चोरी पकड़ी जाती, हकीकत अगर देखा जाए। इसलिए एक तो देना पड़ता ही, और जाहिर सी बात है कि एक साथ 4 राज्य पकड़ना और एक कंटिन्यू, जहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं, जहाँ मतलब बोर्डिंग की भी किसी चीज की भी ऊपर नीचे नहीं,
4 राज्य एक साथ पकड़ना। 5 राज्य में 3 राज्य में जो है भाजपा की सरकार मतलब जीत हुई है, एक राज्य में कांग्रेस की, फिर एक में क्षेत्रीय पार्टी की। कैसे देखते हैं इसको? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने जो काम किया है वो बढ़िया काम किया है। तेलंगाना में कांग्रेस आई है तो अगले बार दोबारा भाजपा यहाँ भी आ सकती है, आएगी, 100% आएगी। हाँ, और जो ये सब जो मोदी जी ने काम किया, बढ़िया काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। उनके अलावा मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार आवाज उठाई जाती है कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाए, इस बार हालांकि ज्यादा आवाज नहीं उठी है, लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो फिर मोदी नजर नहीं आएगा। नहीं, तो सब बातें करते हैं सब लोग के ईवीएम या बाकी कुछ भी नहीं है, सब कंप्लीट ही चल रहा है, लोकतंत्र कंप्लीट चल रहा है। तो फिर ये और सबसे बड़ा आरोप लगता है कि अगर भाजपा जो है जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी लेके काम करती है, हिंदू मुस्लिम करके, अगर उसको हटा दिया जाए तो भाजपा कभी नहीं आ सकती। नहीं, ऐसी कोई, सब लोग शांति से देश में रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई के तारे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा जाता है जब चुनाव से पहले कि भाई हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, सब सुरक्षित है, देश का पूरा देश। भाई साहब मोदी जी खुद कह रहे हैं, इस चीज को तो मोदी जी खुद कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? इस चीज को तो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। आप कैसे कह रहे हो यार, एक साथ रहते हैं फिर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है देश। अभी और भी सब साथ रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, और भी आगे बढ़ा, विश्व गुरु बनेगा। क्या लगता है आपको कि 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, उसका जो नतीजा आया, 3 राज्य में जो है भाजपा सरकार बना रही है, एक में कांग्रेस, इसका कितना असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 पर? देखिए, असल चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो चुनाव हुए हैं, वो चुनाव जो है आपको भी पता है, मीडिया को अच्छे से पता है, वो चीज़ गोदी मीडिया शो नहीं करेगी। जिस मुल्क ने वो मशीन बनाई है तो वो बैलेट पेपर यूज़ करती है। तो अगर जिस मुल्क ने वो मशीन बनाई वो बैलेट पेपर यूज़ करती है तो इसका मतलब कि मशीन टेम्पर हो सकती है। ये ईवीएम जो है उसने इलेक्शन जिताया है। एग्जिट पोल अगर आज तक आते थे कि भाई फलां पार्टी जीतती थी तो वही जीतती थी, आज भी एग्जिट पोल आए कि भाई चारों जगहों में सफाया हो रहा है भाजपा का। फिर एग्जिट पोल के बाद जो हमारा काउंटिंग हुआ तो वहाँ भाजपा ने सरकार बनाया, तो ईवीएम का कमाल है। बाकी रही बात जैसे लेकिन सर, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी एक वीडियो सामने आई थी कि जहां जो है ईवीएम को लेकर के जो है बोलेरो कार में ईवीएम पकड़ी गई, तो वजह यही है। असल में ये चीज़ें इन लोगों ने हिंदुस्तान को बेच दिया। ये आज के लोगों में, यूथ में ये दम नहीं है कि वो बोल पाए। आपके सामने लाल किला है, आपने जब से हिंदुस्तान अंग्रेजों से आज़ाद हुआ कभी सुना कि लाल किला प्राइवेटाइज हो गया, किसी ठेकेदार ने टेंडर लेके लिया इसको? आपके सामने जिंदा मिसाल, अगर मैं झूठ बोलूं तो लाल किले को बेच दिया गया, लीज पे दिया हो गया, मतलब बेच दिया गया। अगर हमारा ये मजदूर 20 रुपए की टिकट लेके जाता था, आज उसको 100 रुपए की टिकट लेके जाना है। लेकिन रोजगार के वसाइल उतने नहीं है जितने होने चाहिए थे। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है और इलेक्शन के टाइम ही की जाती है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार बनी, तो फिर वहां पे आप जो है तेलंगाना पे बात है। आप देखिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंटियन कौन है, एमपीज कौन है? स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कुछ नहीं होता। आपने देखा चीफ मिनिस्टर केजरीवाल दिल्ली का है लेकिन सड़कों पे धरना दे रहा है, क्योंकि उसके पास उसकी होम मिनिस्ट्री नहीं है। जिस भी स्टेट की फौज हो या बैलेट फोर्स हो, उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली चीज़ें जो है वो होती है होम डिपार्टमेंट। अगर वो उसके अंडर में नहीं हो तो सारी चीज़ें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आती है। तो केजरीवाल को भी, अगर दिल्ली की मैं बात करूं, क्या आपको नहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस को नहीं पता कि दिल्ली में चोर बाजार लगता है? एक छोटी मिसाल बोलता हूं, चोर बाजार का मतलब कि जो माल चोरी से आता है वहां बिकता है। आपने देखा कभी बंद हुआ? मतलब कहीं ना कहीं पुलिस जो है इन्वॉल्व इन सब चीजों में है। वो चाहे तो बंद कर सकती, वो चाहे तो खोल सकती है। कहने का, समझाने की बात है, मैं किसी के बिजनेस की बात नहीं करता हूँ। क्या पता नहीं है पुलिस को? असल में पुलिस डिपार्टमेंट पावर रखता है अच्छा करवाने में भी, बुरा करवा, चाहे तो अच्छा 2 मिनट में करेगी, चाहे तो बुरा 2 मिनट में खत्म कर सकती है। उससे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं। अगर किसी भी मुल्क को चलाना है तो वो फौज और बेल्ट फोर्स और आर्म फोर्सेस चलाती हैं। उनका कोऑर्डिनेशन जब सरकार के लोगों के साथ, मंत्रियों के साथ होता है तो फिर जाके मुल्क आगे बढ़ता है। आप देखिए आज पॉलिटिशियन का कोऑर्डिनेशन किसके साथ है? स्टेट यहाँ दिल्ली में है, मगर पुलिस केजरीवाल के अंदर नहीं। केजरीवाल को भी एक चीफ मिनिस्टर होकर रोड पे आना पड़ता है। इट मीन्स केजरीवाल भी फेल हो रहा है कहीं ना कहीं। वजह क्या है? असल वजह ये चीज़ है कि मैंने कहा ना कि एक चीज़, हमारे लोगों को डिवाइड किया जा रहा है जाति और धर्म के नाम पे। अगर इस चीज़ को हटाया दिया जाए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है। हमारी जीडीपी कहाँ पहुँची? जीडीपी का देखिए आप, हमारी जीडीपी कहाँ पहुँची है? क्या वो ग्रोथ कर रही है या डाउन हो रही है?
या आप भी समझते हैं बेहतर, मैं भी समझता हूँ। आपने मुझे पहली बार देखा, लेकिन आप दिल्ली में आके आए दिन क्या इंट्रोड्यूस लगता है करते हैं। 2024 में फिर से जो इंडिया गठबंधन है वो एक मजबूती के साथ चुनाव जहाँ तक लड़ेंगे? मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से एक संदेश रहेगा आपके माध्यम से, जो बाकी ऑल पार्टीज हिंदुस्तान गठबंधन बना था उनके बीच में आपस में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सियां थी कुर्सियों को लेकर। अपनी कुर्सी को भूल जाओ, देश को अगर बचाना है तो एक होकर ज्वाइंट होकर इलेक्शन लड़ो, वरना भाजपा आपसे हारने वाली नहीं है।